सबसे बड़ी संबंध भारत के साथ ही है नेपाल का। खैर, अब लेकिन हमें इस पे जरूर नजर रखना चाहिए कि चीन नेपाल में ऐसे कोई एक्टिविटीज में वो शामिल न हो जो कि भारत के सिक्योरिटी का खिलाफ हो। लेकिन देव जी, पिछले दिनों भारत चीन सीमा से जिस तरह की खबरें आई हैं, उसके बाद कई लोगों को लगता है कि भारत को चीन से सचमुच खतरा हो सकता है। आपकी राय क्या है? अभी नेपाल में जो हो रहा है, हिंदुस्तान को चाहिए कि देखना कि कहां तक वो कोर जा रहे हैं। अगर तेराई में उनका प्रेजेंस काफी बढ़ गया तो हमारे लिए काफी चिंता की बात होगी, और इस बारे हमें तो उम्मीद है कि हमें नेपाल सरकार से हमें कोऑपरेशन मिलेगी। नेपाल में चीन जिस रफ्तार से सड़कें, पुल और ड्राईपोर्ट बना रहा है, क्या यह आशंका निराधार है कि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी हो सकता है? सब भारत सरकार की जानकारी में है, और ये जरूरी इसके ये जो हो रहा है, अगर ऐसी भी परिस्थिति हम हो सकते हैं कि इसको सिर्फ व्यापार नहीं और किसी काम में इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ चिंता करके तो फायदा नहीं है। हमें इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी तरफ से इसका उपयुक्त कार्रवाई किया जाए, जो कि हमने शायद अभी तक लद्दाख में या अरुणाचल में और इवन इन द सेंट्रल हिमालयस जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। देव जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया में आगे है, चलेंगे जुड़वा ड्राइवरों के साथ एक लंबी ड्राइव पर। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुमने? अब इग्नोर नहीं करेंगे। बड़ा शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आउट फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalaya, Kankarbat and Horing Road Crossing, Patna. आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा कर रहे हैं? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा। सिद्धांत है, पार्टी हुई है, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Welfare Group of Companies, सुरक्षा। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया।
पड़ोसी देश बर्मा में हाल ही में बौद्ध गुटों और मुसलमानों के बीच हुई जातीय हिंसा का वीडियो बीबीसी को मिला है। मार्च में हुई इस हिंसा में 43 लोग मारे गए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि हिंसा के जरिए मुसलमानों को बर्मा से बाहर खदेड़ा जा रहा है और अगर वो शरण लेने के लिए पड़ोसी देशों का रुख करते हैं तो जाहिर है कि ये भारत जैसे देशों के लिए चिंता की बात हो सकती है। बीबीसी रिपोर्ट। पिछले महीने बर्मा में जारी जातीय हिंसा के दृश्य अब दुनिया के सामने हैं। मेघठिला शहर में ये एक मुसलमान सुनार की दुकान थी जो भीड़ के गुस्से का शिकार हुई। गहनों को लेकर हुई कहासुनी के बाद बौद्ध गुट सड़कों पर उतर आए। हिंसा पर उतारू भीड़ में बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। ये पुलिस की ही वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें वे कुछ करते नहीं दिख रहे। इस घटना की शाम एक बौद्ध भिक्षु पर हमला करके उसे मार डाला गया था। इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भड़क उठी। अगले दिन मुस्लिम बहुल जिले में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। मेघठिला में बौद्ध और मुसलमान परिवार बरसों से साथ रह रहे हैं, लेकिन अब गई है। बर्मा में हिंसा है कि सुरक्षा बल मानवता के विरुद्ध अपराध और जातीय जनसंहार की अनदेखी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि विपक्ष की नेता आंग सान सूची को इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए। इस हिंसा का असर बर्मा के पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। The neighbors of Burma have to be talking to the government and say, look, you know. बर्मा के पड़ोसियों को सरकार से बात करनी पड़ेगी कि वो बर्मा से 8 से 10 लाख रोहिंग्या लोगों को भगाकर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर उनके रिश्तों पर भी पड़ेगा। In terms of your relations with the rest of us in the region. अब सरकार के लिए यही चुनौती है कि ऐसी स्थिति तैयार की जाए जहां मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। राजेश प्रियदर्शी, बीबीसी। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे, भारत में मिला 350 पाकिस्तानियों को नया जिगर। लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। चीन के सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के बाद वहां पहुंचे बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ ने राहत कार्य का जायजा लिया। पिछले हफ्ते आए भूकंप से 180 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद 1300 झटके भी महसूस किए गए। सिचुआन में 5 साल पहले भी शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 87,000 लोगों की जान चली गई थी। ब्रितानी सरकार ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी ठहराने का फैसला किया है। संसद के निचले सदन ने इक्विटी एक्ट में संशोधन कर उसमें जातिगत भेदभाव को भी शामिल कर लिया है। इससे ब्रिटेन में बसे दलितों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। ब्रिटेन में बसे दलितों की शिकायत रही है कि यहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे बीबीसी संवाददाता क्रिश्चियन फ्रेजर, जहां हजारों प्रदर्शनकारी समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध कर रहे थे, पर इसके बावजूद समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने वाले कानून को संसद में मंजूरी मिल गई। कानून के विरोध में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे। फ्रांस समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का 14वां देश है। विदेशी कामगारों के लिए तरक्की के बंद रास्ते खोलने की एक नई पहल दुबई में हुई है। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने वाले मजदूरों में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं, जो महसूस करते हैं कि अंग्रेजी न जानने की वजह से वो अपने सपने साकार नहीं कर सकते, मगर अब उनके लिए इंग्लिश की मुश्किल कुछ आसान हो गई है। कमरू दुबई में मजदूरी करते हैं। करीब 2 साल पहले कमरू ने स्थानीय यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। अब वो मानते हैं कि तनख्वाह बड़ी है। मैं स्टील फिक्सर का काम करता हूँ और पहले स्टील फिक्सर का काम का इधर स्टोर में काम किया। उसके बाद मैं इधर से गया 30 महीने काम करके, फिर 22 महीने घर पे रहा। इधर का कुछ एक्सपीरियंस और इधर जब 23 महीने रहा उस टाइम मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीखने के लिए गया। उसका सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट भी दिखाया और सैलरी में डिफरेंट आया, अभी डबल सैलरी है। आई वाज रियली सरप्राइज्ड दैट और इसकी शुरुआत महमूद ने की। अपनी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्होंने पाया कि अलग अलग मुल्कों से आए मजदूर अंग्रेजी न जानने की वजह से आपस में अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे।
they can communicate to the अंग्रेजी सीखकर ये लोग अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और अधिकारी भी उनकी बात समझ सकते हैं। अगर कारीगर को ये नहीं मालूम कि उसे जो चीज चाहिए उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो दिक्कत पेश आती है, लेकिन अंग्रेजी सीखकर वो अपनी बात समझा पाते हैं। This is what I want. Okay, yesterday night I watched a movie. लेकिन ऐसी शिक्षा सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं है। इस स्कूल की स्थापना स्थानीय बिल्डर ने की है और यहाँ कम तनख्वाह पाने वाले हर व्यक्ति को अंग्रेजी सिखाई जाती है। My job is the property salesman. मैं प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ। मैं अपने ग्राहकों से बेहतर बातचीत कर पाने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ। My English is not good, that's why I will coming to Daniel Welfare Center. कोर्स चलाने वाली कंपनी से जुड़े लोग कहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक साल तक कोर्स चलाने की कीमत करीब $75,000 आती है। संयुक्त अरब अमीरात में लाखों मजदूर काम करते हैं। ऐसे में ये पहल क्या काफी है? ये काफी नहीं है। हमारी योजना ये थी कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी कामयाब होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम कई और सेंटर खोलेंगे। उधर लेबर कैंप में दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद रोटियां सेकी जा रही हैं। यहाँ भूख मिटाने के लिए खाने की तो कभी कमी नहीं होती, लेकिन दिमागी खुराक यानी ट्रेनिंग आसानी से नहीं मिलती। लेकिन यहाँ के मजदूरों में ट्रेनिंग के लिए बहुत भूख है। पवन सिंह अतुल, पीबीसी। ग्लोबल इंडिया में आगे है भारतीय सर्जनों का कमाल टच सर्जरी ऐप। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus, Beta, Patna, Bihar. हमारे देश की पार्टियां अगर अपने को देश प्रेमी कहती हैं, तो फिर भारत बंद, बिहार बंद, रेल, सड़क, दुकान आदि बंद का आह्वान क्यों करते हैं? वे जनता को कष्ट पहुंचाकर उनका वोट कैसे लेगी? हम लोग कभी भी बंद का नारा नहीं देंगे। Can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। नेम ऑफ ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। साहिल स्टडी सर्कल। बोर्ड इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल, जहां एक से बढ़कर एक फैकल्टी, 12 आवर्स, डाउट क्लियरेंस, केवल 50 स्टूडेंट एक बैच में। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। एकलव्य क्लासेस बाय धीरज सर फॉर IIT, JEE, मेंस, एडवांस एंड मेडिकल। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बेटा, पटना, बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, मगर उसकी पढ़ाई आसान नहीं है। खासतौर पर सर्जरी के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के 2 डॉक्टरों ने सर्जरी की प्रैक्टिस को आसान बना दिया है। एक ऐप के जरिए हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स आईफोन और आईपैड पर ऑपरेशन करने का अभ्यास कर रहे हैं। लंदन से पारुल अग्रवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर संजय पुरकायस्थ पिछले 10 साल में सैकड़ों ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये हुनर पाना आसान नहीं होगा।
संसाधन कम हैं और इन दिनों मेडिकल छात्रों को अनुभवी सर्जन से सीखने और असल मरीजों पर काम करने का वक्त कम से कम मिल पाता है। इसी समस्या का हाईटेक इलाज है टच सर्जरी ऐप। हमने ये ऐप बनाया ताकि सर्जरी की पढ़ाई को मोबाइल डिवाइसेस तक लाया जा सके, ताकि एनिमेशन और इंटरैक्टिविटी के जरिए मेडिकल छात्र सर्जरी की प्रक्रिया से खुद जुड़ सकें। हमें लगा कि अगर एक ऐसा ऐप मौजूद हो जो ट्रेनी सर्जन्स को पहले से तैयार कर सके तो ऑपरेशन थिएटर में वो और ज्यादा सीख पाएंगे। हर किसी के लिए मुफ्त उपलब्ध टच सर्जरी ऐप को अब तक 80,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप के जरिए न सिर्फ ऑपरेशन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकती हैं, बल्कि स्क्रीन पर एक उंगली के सहारे पूरी सर्जरी का अभ्यास किया जा सकता है। ये ऐप मेडिकल स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग सर्जन्स को बहुत मदद कर रहा है। पिछले महीने मेरा इंटरव्यू था ऑर्थोपेडिक्स में। इंटरव्यू के पहले मैंने इस ऐप को देखा और सर्जरीज को रिहर्स किया मेरे माइंड में। इंटरव्यूज ने बोला बहुत फीडबैक बहुत अच्छा था। The feedback was very good from this app. टच सर्जरी ऐप के बारे में जानने की इच्छा मुझे यहाँ तक ले आई, लेकिन सच मानिए ऑपरेशन थिएटर तक आने और सर्जरी से गुजरने का अनुभव बेहद डरावना हो सकता है। हालांकि इस ऐप को बनाने वालों ने इस डर का इलाज भी खोज लिया है। सचिन और उनकी पत्नी मीनल की तरह कई लोग ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि ऑपरेशन टेबल पर उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्लैरिटी आती है, आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है आगे, ना कि आप सिर्फ सर्जरी के लिए जाए, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अगर पहले से पता हो कि कहाँ इंसिशंस है, कहाँ कौन से मसल्स आपके कटने वाले हैं, तो पता चलता है कि जरा कंफर्ट महसूस हो सकता है। सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर से तो फिलहाल छुटकारा नहीं मिल पाया है, लेकिन मुमकिन है कि जानकारी की कमी और उससे पैदा होने वाले डर से ये ऐप छुटकारा दिला पाए। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। मेडिकल दुनिया में तकनीक का कमाल और तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरें देखते हैं क्लिक मुकेश शर्मा के साथ। इस हफ्ते दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और हैक करने वाले ने फर्जी ट्वीट किया कि व्हाइट हाउस में धमाके हुए हैं और बराक ओबामा घायल हो गए हैं। इस सनसनीखेज ट्वीट के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। इस हैकिंग हमले की जिम्मेदारी सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने ली। क्या आप ऐसे रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे जो आपको मंगल ग्रह पर ले जाए? नीदरलैंड्स की एक संस्था मार्स वन ऐसे प्रतियोगियों की तलाश कर रही है जो मंगल ग्रह की 7 महीने की यात्रा जीतना चाहते हैं। हालांकि इस यात्रा के लिए कम से कम फिलहाल तो कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और ये भी साफ नहीं है कि संभावित यात्रा पर आने वाला करीब $6 अरब का खर्च महज टीवी राइट से आ पाएगा या नहीं। परिवार से मिलने या क्रिकेट मैच देखने के लिए तो पाकिस्तान से लोग भारत आते रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों के भारत आने की एक और वजह है मेडिकल टूरिज्म। कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इलाज के लिए भारत आते हैं, उसकी मिसाल है दिल्ली का एक अस्पताल, जहां अब तक 350 पाकिस्तानी मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। 16 वर्ष की मदिहा तारिक लाहौर ग्रामर स्कूल की छात्रा हैं। फरवरी में अचानक एक दिन वो बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो स्वयं को दिल्ली के एक अस्पताल में पाया। सेमी कोमा लोग कहते हैं, कोमा में चले गई थी, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये याद है कि मैं यहाँ उठी हूँ और मुझे इंडियन मैसेज याद है कि एकदम मैं कह रही हूँ कि कहाँ आ गई हूँ मैं और ये क्या हो रहा है। बस फिर मुझे सबने थोड़ा थोड़ा सा मैंने कुछ की। मदिहा का लीवर खराब हो चुका था और उन्हें बचाने के लिए उनके लीवर के प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। उन्हें अस्पताल की एयर एम्बुलेंस के जरिए कुछ ही घंटे में लाहौर से दिल्ली लाया गया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रोगी इलाज के लिए आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स काम होता है इंडिया में वो कई ऐसी मुल्कों में नहीं होता है जहां बाकी मेडिकल टूरिज्म होता है, खासकर कॉम्प्लिकेटेड लिवर ट्रांसप्लांट्स, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज दोनों इंडिया में अवेलेबल है। इसीलिए इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है मेडिकल टूरिज्म का। पाकिस्तानी रोगी कुछ विशेष बीमारियों के उपचार के लिए भारत आते हैं। पड़ोस में होने के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी इन रोगियों के लिए भारत में उपचार आसान बना देती हैं। बाहर ना जाने की एक ये वजह भी थी कि बाहर वीजाज में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो है वो वीजा में बहुत उन्होंने आसानी हमारे लिए की।
पाकिस्तानी रोगी बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई भी इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक रोगी दिल्ली आते हैं। विदेशी रोगियों से भारत को हर वर्ष $1 अरब से ज्यादा की इनकम होती है। इसमें से 15 से 20% इनकम अकेले पाकिस्तानी रोगियों से आती है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के बावजूद उपचार के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम बात करेंगे एक नई मुद्रा की, जिसका संबंध ना तो किसी देश से है और ना ही किसी बैंक से, और नेपाल की एक बौद्ध भिक्षुणी के सुर गूंज रहे हैं दुनिया भर में। शरीर से जुड़े जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन करके अलग करने की खबरें तो आप सुनते रहते हैं, लोगों को उन पर तरस भी आता है, मगर मिलिए धड़ से जुड़ी दो ऐसी बहनों से जिन्होंने 23 साल का सफर हंसी खुशी पूरा किया है। चलते हैं अमेरिका की एबी और ब्रिट्नी के साथ एक लंबी ड्राइव पर, जहां गाड़ी तो एक है मगर ड्राइवर 2। रोड ट्रिप्स इस मामले में मजेदार होते हैं कि उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं समझती हूँ कि हम अच्छे ड्राइवर हैं, मगर हमारे पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस है। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए तो हम दोनों ने ड्राइविंग टेस्ट दिया और हम दोनों पास हुए। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एबी गैस और ब्रेक पर कंट्रोल रखती है और हम दोनों मिलकर स्टीयरिंग व्हील संभालते हैं, और मैं इंडिकेटर की इंचार्ज हूँ। जुड़वा बहनों के साथ सुहाना सफर। फिलहाल लंदन से BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एकलव्य क्लासेज, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना।
नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हम भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, इसलिए सोने के घटते दाम अपने चेहरों को चमका रहा है। यूं सोना लगातार सस्ता होता जाए, यह संभव नहीं लगता। हाल के ट्रेंड में भी घटने बढ़ने का सिलसिला चला है, लेकिन इससे यह बात तो निकली है कि जो पहले लगातार बढ़ ही रहा था, वह लगातार नेगेटिव भी गया है। पिछले कुछ सालों में विदेशी करेंसी, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी में मंदी और गिरावट आती गई, लेकिन सोना लगातार बढ़ता गया। इससे सोने के प्रति अपने यहां क्रेज बढ़ा है, उसका टूटना जरूरी था। भारत और शेष विश्व का यह फर्क है कि अपने यहां सोना शादी ब्याह, अमीरी की एक सामाजिक जरूरत है, वहीं बाकी जगह वह निवेश का औजार है, एक वस्तु है, जेवरात है। इसलिए मंदी की मार में पश्चिमी देशों में सोना बेचा जा रहा है। बेचने के विकल्पों पर भी विचार हो रहा है, मगर अपने यहां घटते दामों में और खरीदने के लिए टूट पड़ने का ट्रेड है। सवाल है, सोने की अपनी भूख से क्या दुनिया में गिरता सोना थमेगा, या बाकी दुनिया की तरह अपने यहां भी सर्राफा बाजार में मंदी होगी? यही आज चर्चा का विषय है। लेकिन इससे पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है, और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। संचार घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की मसौदा रिपोर्ट के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकता से भाजपा नेता बेहद खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि यह गैर कांग्रेसवाद का आगाज है। तभी भाजपा नेता पूरे भरोसे में हैं कि समाजवादी पार्टी भले अभी उनके साथ नहीं आई है, लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको को हटाने के मसले पर सपा भी विपक्षी मोर्चे के साथ आएगी। भाजपा के कुछ नेता इस एकता में एनडीए के मजबूत होने के सूत्र भी देख रहे हैं। भाजपा नेताओं को सबसे ज्यादा उम्मीद अन्ना डीएमके और बीजू जनता दल से है। ये दोनों पार्टियां अभी किसी मोर्चे में नहीं है, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट खारिज कराने के लिए ये दोनों भाजपा के साथ आए हैं। इन दोनों पार्टियों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट देने का विरोध किया है। इससे भाजपा नेताओं की उम्मीद बढ़ी है। भले चुनाव पूर्व गठबंधन न हो, लेकिन चुनाव के बाद ये दोनों पार्टियां एनडीए से जुड़ सकती हैं। जेपीसी के खिलाफ डीएमके और अन्ना डीएमके, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस और भाजपा भी एक साथ है। यह तय है कि ये एकता जेपीसी का मामला खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा आधारित विपक्षी एकजुटता से भी पूरे देश में कांग्रेस विरोध की लहर बनने की उम्मीद भाजपा को है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निजी ईमानदारी और सादगी का पूरा देश कायल है, लेकिन दोनों नेताओं की सरकार भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में फंसी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। केंद्र में मनमोहन सिंह की नाक के नीचे संचार से लेकर कोयला तक घोटाले हुए हैं। वैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आंखों के सामने हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है। कहा जा रहा है कि ममता के सबसे करीबी सांसदों और सलाहकारों ने उनको गुमराह किया। सुदीप्तो सेन की चिटफंड कंपनी शारदा समूह की कारगुजारियां जानने वाले नेताओं ने भी ममता के सामने इस कंपनी की तारीफ की। तभी ममता इस कंपनी की ओर से दी गई एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल आदि जंगल महल के इलाके में बांटने के लिए तैयार हुई। इसी तरह ममता के कुछ बेहद करीबी सलाहकारों ने झारखंड से राज्यसभा सदस्य बने केडी सिंह की पैरवी करके उन्हें तृणमूल कांग्रेस में शामिल करवाया। अब केडी सिंह की कंपनी अल्केमिस्ट की चिटफंड कंपनी भी जांच के घेरे में है। इस कंपनी की गड़बड़ियों के भी कई किस्से हैं, जबकि ममता ने उन्हें पूरे उत्तर भारत में पार्टी चलाने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ऐसा ही किस्सा रोज वैली नाम से काम कर रही रियलिटी सेक्टर की कंपनी का है। जाहिर है ममता की निजी ईमानदारी सरकार की छवि को बहुत समय तक नहीं बचा सकती। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी जिसके पीछे पड़ते हैं उसे घेरने का कोई मौका नहीं गवाते हैं। इन दिनों स्वामी के निशाने पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम है, इसलिए वे उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सुदीप्तो सेन की चिट्ठी मामले में उन्होंने ऐसा ही किया। सुदीप्तो सेन की चिट्ठी में पी चिदम्बरम की पत्नी और चेन्नई की वकील नलिनी चिदम्बरम का नाम है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और सबसे पहले इस चिट्ठी को वेब पर अपलोड करके उसका लिंक ट्वीट पर कर दिया। उन्हें फॉलो करने वाले लाखों लोगों तक एक साथ 18 पेज की यह चिट्ठी पहुंच गई। ज्यादातर अखबारों और चैनलों में लोगों ने उनके दिए लिंक से चिट्ठी डाउनलोड की। इसके बाद स्वामी ने ट्वीट करके बताया कि 1997 में वित्त मंत्री रहते चिदम्बरम ने काले धन को सफेद करने की एक योजना लागू की थी। तब उनकी बहू विदेश से 600 करोड़ रुपए ले आई थी। हालांकि उनके दिए कई तथ्यों की सत्यता संदिग्ध रहती है, लेकिन जिस तरह कुछ दिन पहले वे चिदम्बरम के बेटे के पीछे पड़े थे, वैसे अब उनकी बहू और पत्नी के पीछे पड़े हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं।
ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे तुरंत देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे।